बगदाद के एक आलिम दीन नमाज जुमा के बाद अपने शागिर्दों के साथ फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान गए तो वहां एक सियाह रंग का सांप देखा। गोठ के लोग हैं, यहां भी कभी कभी इनको सांप नजर आ जाता होगा। बगदाद में उन्होंने सांप देखा कब्रिस्तान में, तो उन बुजुर्ग ने उसे मार डाला, सांप को डंडा मार के मार डाला। कुछ देर के बाद गर्दो गुबार उड़ी और वो अपने शागिर्दों की नजरों से ओझल हो गए। वो बुजुर्ग जिन्होंने सांप को मारा वो गायब हो गए। अपने उस्ताद साहब की अचानक गुमशुदगी को जब देखा, सारे तलबा हैरान हो गए, परेशान हो गए। कुछ देर के बाद देखा तो वही उस्ताद साहब बड़ा आला लिबास, बड़ा कीमती लिबास पहनकर वापस आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि माजरा क्या है, अब गायब हो गए थे अचानक, अब आए हैं तो बड़ा अच्छा लिबास पहना है, तो फरमाने लगे मुझे जिन्नात उठाकर एक जजीरे पर ले गए थे। मुझे जिन्नात उठाकर एक जजीरे आइलैंड में ले गए और मुझे दरिया में गौता देने के बाद अपने बादशाह यानी जिन्नात के बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। मैंने देखा कि जिन्नात का बादशाह हाथ में नंगी तलवार लिए तख्त पर बैठा है, सामने उसके एक नौजवान की लाश है जिससे खून बह रहा है। मैंने जिन्नात के बादशाह ने मेरे बारे में पूछा तो उसे बताया गया यही वो शख्स है जिसने इसको कत्ल किया। अब बादशाह गजबनाक हुआ और कहा कि इसने तेरा कोई नुकसान नहीं किया, तूने क्यों इसको कत्ल किया? तो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कहा कि मैंने कहा नौजवान को कत्ल किया, अब खामाखाई मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। खादिमों ने कहा कि इस नौजवान के कत्ल का आपके कातिल होने का सबूत यह है कि आपके डंडे पर, आपके असा पर खून लगा हुआ है। तो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कहा मैंने तो सांप मारा है, इस डंडे से मारा है मगर सांप को मारा है। तो बादशाह ने कहा जिस सांप को तूने मारा था वो मेरा ही बेटा था। जिन्नात जो हैं वो सांपों की शक्ल में भी होते हैं। बादशाह ने काजी से कहा कि ये शख्स इकरार कर रहा है कत्ल का, फैसला सुनाइए। सुनते ही काजी ने मेरे कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। फैसला कर दिया गया कि इन बुजुर्ग को अब मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अब जिन्नात का बादशाह तलवार लेकर मेरी तरफ वार करने वाला था। अल्लाह के उस नेक बंदे ने क्या किया, कहते उस मुश्किल घड़ी में मैंने महबूब सुभानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मदद के लिए पुकारा। उस वक्त एक नूरानी चेहरे वाला शख्स नमूदार हुआ और बादशाह से कहने लगा इस आलिम दीन को कत्ल ना करो, ये गौसे आजम का मुरीद है। अगर गौसे पाक ने तुमसे कत्ल के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? जिन्नात के जब बादशाह ने यह बात सुनी, सरकारे गौसे पाक का नाम सुना, तलवार साइड पे रख दी। कहते मुझसे कहा जो इज्जत और ताजीम मेरे दिल में गौसे आजम की है, इसकी खातिर मैंने तुम्हारा कसूर माफ किया। अब तुम ही मेरे बेटे का जनाजा पढ़ाओ, इसके लिए मगफिरत की दुआ करो। इसके बाद उन जिन्नात ने मुझे बड़ा इकराम के साथ इज्जत वाला लिबास पहनाया और मुझे रुखसत कर दिया।